अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। कल इमरान खान साहब के साथ बड़ी तफसीली मुलाकात रही है। इमरान खान साहब खड़े हैं, सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है, अदालतों में भी और अदालतों से बाहर भी। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के बारे में सख्त एक्शन जो लेने के हवाले से प्लानिंग तय हो चुकी है। और मैं तो वो ट्वीट जो है ना जनाब खलील रहमान कंवर साहब हमारे दोस्त भी हैं, पंजाब में मोहसिन नकवी की बासियत निगरान CM तकर्रर का मतलब है रजीम चेंज ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। और मैं आपको पता है मैं ऑपरेशन रजीम चेंज 2 कह चुका हूँ, ये मैं कह चुका हूँ इस बात को सामने रखते हुए। 3 बड़े मेजर फ्लॉ हैं इसके अंदर। एक तो वो रीजनिंग जो है वो जस्टिफाई, यानी वो रीजनिंग जो आपने चारों जो जिन्होंने वो चारों बताया कंसेंसस के कॉन्टेक्स्ट में, उनमें आपने किस बुनियाद पर, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कौम को नहीं बताया वो कि किस बुनियाद पर ये चौथा सिर्फ यही क्यों चूज किया, और जिसके बारे में उंगलियां उठ गई, जिसके बारे में बड़ी वजाहत के साथ बातें बड़ी वजाहत के साथ मौजूद हैं, और कहा जा रहा है अमेरिकन के साथ ताल्लुकात का जिक्र किया जा रहा है, फिर कुछ जिक्र कर रहे हैं कि सफ़र अमेरिका के बहुत रहे, ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन को जस्टिफाई करना है ना, वो क्या रीजन थी जिसकी वजह से उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या किया, क्या जस्टिफाई किया। आइन का आर्टिकल 224A में ये नहीं है, लेकिन याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन दे दिया ना, तो डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए ना। 4 बंदों के नाम आए, चारों पे कमेटी से जो तहफ़्फ़ुज़ात आए, तो फिर क्या उस तहफ़्फ़ुज़ात को आपने एग्री किया, क्या बेसिस थी एग्री करने की, और क्या चीज़ें ऐसी बनाई हैं आपको, वो बताना है ना सारा कुछ आपने। वो तो आपने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट पांचों हाई कोर्टों में चैलेंज हो सकता है। सॉरी लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पांचों तो है ही ना। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर तो पंजाब का है ना जी। तो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, जो रोल है, इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218(3) आज़ाद खुद साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। तो ये तो साफ शफाफ इलेक्शन कराने की तरफ तो कोई कदम नहीं है। और अभी जो बहुत बड़ी रेल पे लाने वाली है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, IG तब्दील होना है। भाई क्यों तब्दील होना है IG? चीफ सेक्रेटरी तब्दील होना है, क्यों तब्दील होना है चीफ सेक्रेटरी? और फिर सबसे बड़ी खबर आपके सामने मैं बताता चलूँ, जो इमरान खान के हवाले से जो उनकी इंक्वायरी कर रही है, उसकी JIT में जिस तरह डाका डाला है फेडरल गवर्नमेंट ने, वो बैकग्राउंड पे नोटिफिकेशन चल रहा है। वो नोटिफिकेशन जो है ना, वो बैकग्राउंड पे मेरे पास चूँकि वो नोटिफिकेशन मौजूद है, और नोटिफिकेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहला जो है, जो सबसे पहली जो JIT 15 नवंबर को बनी थी, नहीं 15 नवंबर की नहीं है, सबसे पहली जो JIT है वो बनी, हाँ सबसे पहले जो JIT बनी थी 15 नवंबर को बनी, जिसमें गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर और साथ जो लोग थे वो सारे शामिल हैं। वो नोटिफिकेशन बैकग्राउंड पे चल रहा है। उसके बाद इसमें तब्दीलियां की गई। 14 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर, SP मोहम्मद अकमल, SP अंजम कमाल, DSP नासिर नवाज़ और एनी कोप मेंबर रखा है। और ये सेक्शन 19 बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसके तहत बनी। लेकिन जो बड़ी मज़ेदार बात ये है ना, फेडरल गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ से जाग गई। ये 22 जनवरी को बगैर कोई वजह बताए, भाई सुबह ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आप कहाँ से आ गए? भाई आपको तो मुल्ज़म है इसके अंदर, राना सनाउल्लाह नाम सबके आ चुके हैं, शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है इस सारे मसले के अंदर, ये तो सारे मुल्ज़म है इस सारे में। और इसमें राव सरदार अली खान IG रेलवे को कन्वीनर बना दिया हुआ है, कामरान अली DIG पंजाब पुलिस है, रिप्रेजेंटेटिव ISI, MI और IB, ये 3 मेंबर जो हैं ये इनके हैं। ये अपनी तरफ से नई JIT बना दी है, जो मैं नहीं समझता आइन और कानून में गुजारा। इसको चैलेंज किया जा रहा है बाकायदा, इसको बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है कि ये इख्तियार नहीं है। अच्छा बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको, एक JIT जो पहले बनी हुई है उसके ऊपर ये JIT कैसे बन सकती है? ये तो मामला चल रहा है पहले मॉडल टाउन के मामले में, तो ये हुकूमत ने तो अपना केस खुद मॉडल टाउन का कमज़ोर कर लिया है। इस चीज़ को सामने रखते हुए ये तीनों जो है ना वो बैकग्राउंड पे मैंने चला दी है, पहले वाली और तीनों की तीनों JIT का सामने रख के देखें। और हो सकता है इसमें वकील मैं ही हूँ जो JIT ये सारा मामला लेकर चलेगी, और इस मामले को मंथ की अंजाम तक हम लेकर जाएंगे।
मैंने आपके सामने सारी पोजीशन रख दी है। लार्जर बेंच बन चुका हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल लार्जर बेंच बन चुका है और उसमें मैंने तफसीलें रात बता दी हुई हैं। 30 तारीख को पहली समाअत होनी है। लेकिन ये जो अगली बात है ना, ये मैं सुबह दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ एक्शन लेने के लिए इस गवर्नमेंट पे, उन लोगों पे जो ये सारे कसूरवार रहे हैं सारे। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है ना, उन्होंने नोटिस तो ले लिया है। अच्छा, कब नोटिस लिया है? जब 6 घंटे गुजर गए, औला तहक़ीक़ाती कमेटी दे ली, वफाकी वज़ीर तवानाई फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। क्या ख़त्म हो गई है? इस वक्त जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी सारा दिन अपना जनरेटर चलता रहा है। जुल्म देखें इस कौम के साथ, जिन बेचारों के पास नहीं है लाइट क्या बनेगा, और कोई वजह नहीं दे सके आज। इसी बुनियाद के ऊपर तो इस गवर्नमेंट को टॉपल कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए इस गवर्नमेंट को। मैं लाहौर हाई कोर्ट में आई दरखास्त दायर कर रहा हूँ, जिसमें मैं ये सारे पॉइंट ले रहा हूँ जो जिम्मेदारों का तयन करने के लिए, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू मैं ले रहा हूँ। ये मुल्क की सालमियत का इशू है और बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा अब सारे मसले को सामने रखते हुए। और आज आनी दरखास्त दायर हो जाएगी। इस्तीफ़ों के हवाले से मैं बात नहीं कर सका, लेकिन वो बड़ी ज़रूरी है बात करना। PTI की जो वफ़द है ना, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात आ गई, सामने आ गई है। आमिर डोगर, रियाज फतेहाना और मेम्बरान से मुलाकात की और मज़ीद इनको नोटिफाई करने का मरासला नहीं भेजा। स्पीकर ने मज़ीद डी नोटिफाई करने का तो आपकी दरख्वास्त पर गौर करेंगे। अब ज़रा सुनिएगा, अब ज़रा सामने रखे तो अफजा सामने रख दिए। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि निगरान हुकूमत को पाबंद कर दिया है, वो कुछ भी गैर आइनी काम गैर आइनी करेंगे तो हम एक्शन लेंगे। किसी के परेशान होने की ज़रूरत है कि निगरान वज़ीर आला कौन है, डिफेंड करने के लिए आ गया। और यहाँ आपके सामने बता चुका हूँ, पहले मैंने बताया 35-1 और 35-1-70 इस्तीफ़े तो आ चुके हुए हैं ना। उसके अलावा 11 पे पहले इस्तीफ़े आ गए हुए, इलेक्शन हो गए हैं। तो ये 44 की लिस्ट जो है वो मैंने ट्वीट भी किया है, वो लिस्ट आ गई है और बाकायदा इलेक्शन कमीशन को भी लिख दिया है। अब डरे हुए हैं। डरे किस लिए हुए हैं कि अपोजिशन लीडर इनके हाथ से निकल जाएगा, अपोजिशन लीडर हाथ से निकल जाएगा। और ये जितनी तैनातियाँ इन्होंने की हुई हैं चेयरमैन नैब का या बाकी, ये सारी अंडर क्वेश्चन है। मैंने इसको भी चैलेंज किया हुआ है। तो ये वो सारी चीज़ों का अगर आप समझ सकें कि यहाँ बेईमानी कितनी हो रही है, वो आप सब लोगों के लिए बड़ी परेशान को बात होगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी, कस्टम की अपील मुस्तरद कर दी है। एमनेस्टी देने का इख्तियार पार्लियामान या सूबाई असम्बली को हासिल है। जस्टिस काजी फायदा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुबह कहता कि यह गाड़ी हमारे दायरा इख्तियार में आती है। जस्टिस काजी फायदा, आप सो रहे हैं या अपनी पोस्टें बेच रहे हैं? ये कस्टम हुकाम को गाड़ी को जीप में डालकर नहीं लाता और ना ही उड़कर आती है। जब गाड़ी आ जाती है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। गाड़ी आई कैसे, इसका किसी के पास जवाब नहीं। अब ज़रा यहाँ जाकर जो बात लफ्ज़ कह रहे हैं, आप ज़रा चमन बॉर्डर पर जाकर देखें गाड़ियाँ कैसे आती हैं। और इस पर जैसे याजा फरीद ने कहा, आप अपनी ड्यूटी से ले और मामला ख़त्म कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। वकील कस्टम, आप कानून बताएं। अदालत कानून नहीं बनाती बल्कि तशरीह करती है। अगर एक गाड़ी गैर कानूनी तरीके से आई है तो कस्टम के दायरा इख्तियार में आती है, लेकिन वो जवाब नहीं देते कि गाड़ी कैसे आई है। आपकी सदा ये होनी चाहिए कि आप अपने टैक्स वसूल करें, और लेकिन गाड़ी के पीछे पड़ गए हैं ये। और एमनेस्टी के हवाले जिक्र आया स्कीम का, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है एमनेस्टी ने किया है। वन टाइम एमनेस्टी कोई 100 बार हो चुकी है। हर एमनेस्टी, हर कोई इदारा एमनेस्टी दे रहा है। हम नालायक हैं, गाड़ियाँ रोक नहीं सकते, इसलिए एमनेस्टी दे रहे हैं। हम FBR से डाटा मंगवा लेते, आज तक कितनी एमनेस्टी दी है। कस्टम के कानून को तो एमनेस्टी कैसे दी जा सकती है? सोना चांदी की स्मगलिंग समझ आती है, गाड़ी कैसे स्मगल होती है? अभी इस्लामाबाद की सड़कों पर अजीब नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ चल रही हैं। ना गाड़ियों वाले शदीद, शायद बहुत ताकतवर लोग हैं, ना कस्टम वाले चेक करते हैं, ना पुलिस। आपने कानून मजाक बना रखा है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का सीट बेल्ट ना बांधने का चलान हो गया, पर आपने मफल पर माफ़ी भी मांगी। ये शायद शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, लेकिन उनको ख्याल नहीं आना। वज़ीर-ए-आज़म दौर या किसी DC या CDA का अफसर चलान करके दिखाएं। और अपील मुस्तरद कर दी है। 1989 मॉडल का हीनो ट्रक 2018 में पकड़ा गया था। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने फैसला पाकिस्तान कस्टम के ख़िलाफ़ दिया था। और अटॉर्नी जनरल के हवाले से बड़ा फिर मामला उठा दिया, रिमार्क्स दिया जैसे काजी फाइसा ने, और बड़ी वजाहत के साथ कि आपने अभी तक ये तैनात क्यों नहीं किया। आखिर में आपके सामने मैं रख देता हूँ, ऑपरेशन रजीम चेंज वाला मामला जो है वो बैकग्राउंड पे वो चल रहा है। कॉज लिस्ट चैम्बर अपील लगी हुई है। अब चैम्बर अपील को क्या सुनेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर है। जस्टिस तारक मसूद साहब ने सुननी है,
हालांकि इसमें मेमो गेट के स्कैंडल के ऊपर इंक्वायरी करने का कहा गया था, लेकिन इंक्वायरी नहीं की गई। एतराज़ लगाया गया आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए, 69 को सामने रखते हुए एतराज़ लगाया गया। बाद में आपको पता है कि ये मामला जो है वो सुना गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये सारी बातें कह दी, लेकिन इंक्वायरी से डरने से पता नहीं डर क्यों रहे हैं हम सब लोग। ऑपरेशन रजीम चेंज आपके सामने मौजूद है, ऑपरेशन रजीम चेंज 2 अभी चल रहा है। इसमें बहरहाल तहरीक इंसाफ का फ़ैसला हुआ है कि वो आज भी समझती है कि इसमें JIT जो है वो बननी चाहिए, सॉरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो असल लोग चेहरे हैं साइफ़र के वो सामने आने चाहिए, और ये किरदार सामने आएंगे तो ये मुल्क आगे चल सकेगा। आज भी वो जो बाहर के बैठे लोग हैं वो डोरियाँ हिला रहे हैं और डोरियाँ हिल रही हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।